हेलो बच्चों, आप लोग सब लोग बेटा कैसे हैं। आप सब लोग बेटा बहुत अच्छे होंगे। हम लोगों ने टिक्नोमेट्री के बेसिक को बेटा कंप्लीट कर लिया था। हमने 8.1 और 8.2 को बेटा कवर कर लिया है। हमने उसके सारे क्वेश्चंस किए हैं। जिन बच्चों ने बेटा सारे क्वेश्चंस नहीं किए हैं वो मेरे बेटा पिछले लेक्चर पे जाके देख सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चन का बेटा सॉल्विंग मिल जाएगा। बेटा आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि हम इसके लास्ट स्टेज पर हैं टिक्नोमेट्री के, तो हम इसका जो पूरा सार है बेटा, इस पर पूरी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करेगी आपके लास्ट एक्सरसाइज पर। उसके हम सारे फॉर्मूले को कवर करेंगे, है ना। आज हम लोग 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी बेटा फॉर्मूले यूज होते हैं 10th क्लास में, आज हम सारे फॉर्मूले बेटा इस बोर्ड पर लिखेंगे और आपको बेटा ये सारे के सारे फॉर्मूले नोट करने हैं, लर्न करने हैं। ठीक है, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे जो हमने 8.1 में यूज किया था। 8.1 में बेटा हमने यूज किया था साइन थीटा इक्वल टू बेटा क्या होता है 1 सेक थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा 1 सेक थीटा। टेन थीटा क्या होता है 1 कॉट थीटा। कॉट क्या होता है 1 टेन थीटा। बेटा सेक क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बी लगा दूं सेक बी तो क्या हो जाएगा 1 कॉस बी। अगर मैं यहाँ पे कोसेक लगा दूं, ए लगा दूं, चलो ए लगा देते हैं यहाँ पे ए, तो बेटा हो जाएगा 1 साइन ए। मतलब जो एंगल मैं यहाँ रखूंगा वही एंगल मुझे यहाँ भी रखना पड़ेगा। जो एंगल मुझे यहाँ रखना पड़ेगा वही एंगल मुझे यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो बेटा बेसिक फॉर्मूला। अच्छा साइन कुछ और भी होता है बेटा। साइन क्या होता है, साइन होता है पी अपॉन एच। बेटा ये होता है ए बेस अपॉन एच हाइपोटेनियस, है ना। और ये हो जाएगा बेटा आपका पी अपॉन बी। अब इनका उल्टा कर दो, बी अपॉन पी, एच अपॉन बी, और बेटा ये इसका उल्टा हो जाएगा एच अपॉन पी। उल्टे होते हैं सब, एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा उल्टे होते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। हिंदी वाले क्या करेंगे बेटा, हिंदी वाले लिख लेंगे लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार, ये हो जाएगा आधार बट्टे लंब। और बेटा ये कितना हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, ये कितना हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। ठीक है बेटा, ये हिंदी में हो गया। कोई दिक्कत नहीं, हम दो लैंग्वेज में पढ़ रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके अलावा बेटा दो फॉर्मूले आते हैं। एक होता है टेन थीटा, वो होता है बेटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारी की सारी बेटा देखो आपको इसमें समझना वमझना कुछ नहीं है, आपको सब ये याद करने हैं। क्या करने हैं बेटा, आपको याद करने हैं, समझना वमझना इसमें कुछ नहीं है। तो ये बेटा इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ज्यादातर फॉर्मूला बेटा ये यूज होगा, ज्यादातर ये फॉर्मूला बेटा आपका क्या होगा यूज होगा। ठीक है, कितना हो गया बेटा। इसके बाद में हमने एक टेबल हमने पढ़ाई है, पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, उसका नाम मैंने दिया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को बेटा ये फॉर्मूले में ही है। ये बहुत बड़ा मतलब एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा भी तो नहीं है लेकिन ज्यादा छोटा भी नहीं है बेटा। तो मैंने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कराया है। आप उसे बेटा एक बार जाकर रिवाइज करेंगे, देखेंगे फटाफट से, ये भी इस फॉर्मूले में आएगा। और दूसरी बेटा एक और टेबल आती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक टेबल ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो बेटा ये दो टेबल ऐसी हैं जो आपको बेटा याद होनी चाहिए, है ना। ये दो टेबल ऐसी हैं जो आपको याद होनी चाहिए इसी फॉर्मूले के बेस्ड पर। ठीक है, इसके बाद कौन से फॉर्मूले हम लोग यूज करने वाले हैं। इसके बाद में एक आता है पाइथागोरस। क्या आता है, पाइथागोरस। क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अगर आप परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो हाइपोटेनियस में से क्या माइनस कर देंगे, बेस। और अगर आप बेस निकाल रहे हैं तो हाइपोटेनियस में से क्या माइनस कर देंगे, परपेंडिकुलर। सिंपल है बेटा, है ना, सिंपल है। इसमें कोई इसमें याद करने वाली कोई ऐसी वाली कोई बात नहीं है। इतना इतना तो बेटा तो हमने याद कर लिया है, इतना तो हमने पूरा पढ़ लिया है। अब तक हमने इतना पढ़ा है। आज मुझे कि नया क्या पढ़ाना है, इसके लिए मैं उसके लिए बात करूंगा, है ना। मुझे नया क्या पढ़ाना है आज, मुझे नया बेटा देखो, आप लोगों ने सुना होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री कभी भी किसी मुझे सुनी हो तो उसने ये वाला वर्ड जरूर बोला होगा। ध्यान रखना बेटा, अब एक नया फॉर्मूला ऐसे निकल के आता है, वो आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि सबका मालिक एक। ये बेटा सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक। यहीं से बेटा दो फॉर्मूले बनते हैं।
अगर आप कॉस को वहां ले जाओ तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप साइन को यहां ले जाओ तो बेटा कॉस का बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये दोनों बन गए। ये बेटा ये मेन फॉर्मूला था, इससे हमने दो फॉर्मूले बना लिए। ठीक है, ये मेन फॉर्मूला था, इससे हमने दो फॉर्मूले बना लिए। अच्छा एक बात और सुनिए फटाफट से आप, इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। इस स्क्वायर को बेटा हम इस तरफ लेके जाएंगे तो बेटा स्क्वायर क्या बन जाता है? स्क्वायर बन जाता है रूट। सर आपने हमें बताया है स्क्वायर क्या होता है। तो बेटा यहाँ से एक फॉर्मूला और बनता है, अगर साइन, अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यू चाहिए, सिर्फ साइन की, तो इस स्क्वायर को बेटा यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए तो आपको साइन की वैल्यू मिलेगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बेटा हम इसको भी कर सकते हैं, अगर आपको सिंपल सिर्फ कॉस की वैल्यू चाहिए तो बेटा इस स्क्वायर को यहाँ भेज दो तो ये भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हो हमारे पास एक ही था और हमने एक ही से कितने सारे फॉर्मूले बनाए? 4 फॉर्मूले हमने बना लिए। यानी कि हम एक याद होगा तो हम 4 बाकी के क्या कर सकते हैं? हम बना सकते हैं। ठीक है, अब आप एक काम करिए, आप सेकंड फॉर्मूले को लीजिए बेटा। मेन एक सेकंड फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से बेटा क्या कर दो, ये सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? सेक स्क्वायर थीटा का। ठीक है, अब ये मेन फॉर्मूला हो गया। अब यहां से मुझे एक काम करना है, आप एक काम करो 1 को वहां भेजो तो आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सर ये इतने सारे हमें याद कैसे होंगे? देखो बेटा धीमे धीमे हम प्रैक्टिस करेंगे, धीमे धीमे आप प्रैक्टिस करेंगे, धीमे धीमे हम लर्न करेंगे, है ना। टिक्नोमेट्री, देखो टिक्नोमेट्री बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन ये सिर्फ आपसे इतना बोलता है कि बेटा आप मेरे क्वेश्चन को रिपीट कर लीजिए। आपको, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको ना एक फैमिली के अंदर ही रहना है, आपको बाहर कहीं उसमें जाना ही नहीं है, किसी और तरीका इसमें लगाना नहीं है, सिर्फ इसी के तरीके लगाने हैं आपको। ये खुद आपको हिंट देता है, बस हमें इसकी हिंट को तो पकड़ना है। और देखो इतना दिमाग तो हमें चलाना पड़ेगा, वरना हमारे पढ़ने का कोई फायदा है नहीं। ठीक है, ये टेन स्क्वायर हो गया बेटा। इसके बाद में बेटा एक फॉर्मूला और बनता है। क्या बनता है सर? आप टेन को बेटा वहां ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का। सेक स्क्वायर थीटा, टेन वहां चला गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। बेटा यहाँ क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 1। सर आपने इधर क्यों लिखा है? बेटा आप इधर भी लिख लो, कोई परेशानी नहीं है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। सर ये रूट वाले इसमें भी बनेंगे? हाँ बेटा बिल्कुल बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो, सेक का रूट अगर इधर आ जाए तो सेक थीटा की वैल्यू आपको पता मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 1 प्लस, ये बेटा मैं क्यों करा रहा हूं अभी मैं आपको ये सब बताऊंगा। एक और बेटा, अगर आप 10 को यहाँ इधर भेज दें इसके स्क्वायर को तो आपको 10 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। कितनी मिलेगी 10 की वैल्यू? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, 4 इसके बन गए। अभी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा ये मैं क्यों कराए हैं, ये मैं रूट वाले मैं इतना क्यों जोर दे रहा हूं इस पर कि बेटा आपको ये रूट वाले पढ़ने चाहिए। इतनी नीड नहीं होती है इनका, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही बेटा इनसे रिलेटेड है आपका, इस वजह से मैंने ये कराया है। ओके, अब आइए फटाफट से बेटा आप लास्ट वाले पे, तो वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, एक काम करिए 1 को ले जाइए सबसे पहले, तो आपको कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी कॉट की वैल्यू? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और आप एक काम करिए 1 को ले जाइए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, ये कॉट इधर आगे किसका हो गया? माइनस का, और ये 1 यहाँ बच गया, बस सिंपल। ठीक है, रूट वाला बनाइए बेटा फटाफट से। ये वाला स्क्वायर बेटा इधर भेज दीजिए, तो उधर क्या बच जाएगा? उधर बच जाएगा सिर्फ कॉस थीटा, क्योंकि रूट तो बेटा इधर आ गया ना, तो रूट इधर आ गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा फिलहाल में इतना जोर नहीं देंगे, सिर्फ याद करेंगे, सिर्फ याद। मैथ का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, नहीं आ रहा समझ में आप याद करो बेटा, क्योंकि याद करते करते आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि कभी कभी कुछ चीजें याद ही करी जाती हैं, तो समझा जाता ही नहीं। ठीक है, ले लीजिए बेटा फटाफट से। आप क्या ले लेंगे? अब बेटा कॉट का भेज देंगे उधर, तो कॉट का उधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा? रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब बेटा ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया। बेटा ये कितने हो गए? 5 ये हो गए, 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, यानी कि आपके 15 फॉर्मूले हैं जो आपको रखने हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो 15 हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं तो बेसिकली बेटा सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं। आप तीनों को याद कर लो,
और एक का तरीका याद कर लो, किसी भी एक का तरीका। आप पूरे 15 के 15 बना लोगे नहीं बना लोगे। अब ये मैंने इतने कराए क्यों है, सबसे बड़ी बात ये मैंने कराए क्यों है, हमें ये इसकी जरूरत कहां पड़ रही है, हमें ये क्यों चाहिए, है ना। देखो क्यों चाहिए। अगर मैं आपसे बेटा पूछूं कि साइन का मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ, साइन का मुझे साइन का एक ऐसा फॉर्मूला बताओ बेटा जो कॉस के पदों में हो, कॉस के टर्म में हो, कॉस के टर्म में। मैंने पूछा साइन का ऐसा कोई भी फॉर्मूला जो मैं कॉस में लिख सकता हूं, किसमें लिख सकता हूं, कॉस में। तो आप कौन बोलेंगे सर कहां आप आएंगे साढ़े आठ यहाँ पे और देखिए आप बोलेंगे देखो सर साइन को कॉस का फॉर्मूला देखो सिर्फ ये बनता है एक। तो साइन को कॉस की टर्म में लिखना है, अगर साइन को कॉस की टर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। साइन को अगर कॉस की टर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि साइन स्क्वायर को अगर कॉस की टर्म में लिखना हो, साइन स्क्वायर को, अब यहाँ पर मैं साइन नहीं पूछा, ये साइन है, साइन स्क्वायर को पूछ रहा हूं मैं, तो साइन स्क्वायर को देखो बेटा ये लिख सकते हैं, ये रहा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये साइन स्क्वायर, मतलब मैं साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर की टर्म में लिख सकता हूँ, बड़े आराम से लिख सकता हूँ। लेकिन अब कभी कभी लोग क्या पूछते हैं, क्या सर आपके पास में ऐसा कोई फॉर्मूला है टेन का, टेन का ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास में जो बेटा आप सेक के पदों में लिख सकते हो, सेक में, किसमें लिखना है आपको, सेक में लिखना है आपको। आप देखोगे तो हम ढूंढोगे बेटा आप टेन को फटाफट से, कहाँ ये आ देखो पहला ही है, ये नहीं है, टेन को लिखना, टेन को जरा, टेन को देखो यार, टेन को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बेटा, मिल गया नहीं मिल गया। तो हम इसे रूल में क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने टेन को किसके पदों में लिख दिया, सेक के पदों में लिख दिया। अब कभी कभी ये सवाल घुमा देगा, कभी कभी बोलेगा बेटा टेन का ऐसा फॉर्मूला बताओ कि बेटा वो कॉस के पदों में लिखो, आप किसके पदों में लिखो, कॉस के पदों में लिखो। अब टेन का फॉर्मूला तो आप ढूंढ लो, आपको ढूंढ से मिलेगा नहीं कॉस के पदों में, समझ में आ रही है आपकी बात। आप टेन का फॉर्मूला इसमें बेटा कोई भी ढूंढ लो, आपको कॉस के पदों में मिलेगा ही नहीं, मिल ही नहीं सकता कॉस के टर्म में आपको। तो सर आप क्या करेंगे बेटा, अगर मेरी किसी से रिश्तेदारी है और उसकी रिश्तेदारी किसी और से है तो मैं उससे मिलने जा सकता हूं, लेकिन मुझे उसको साथ में लेके जाना पड़ेगा जो हम दोनों को जानता है। सही बात है ना, हम उसके अकेले तो नहीं जा सकते उसके घर पे। तो हमें बेटा एक ऐसा, क्योंकि देखो मुझे यहां से यहां जाना है, टेन से कहां जाना है मुझे, कॉस। तो बेटा मुझे टेन के और कॉस के बीच में एक बिचौलिया ढूंढना है। क्या ढूंढना है मुझे, बिचौलिया, जो इन दोनों को जानता हो। और इन दोनों को बेटा एक है जो जानता है, क्या है वो, सेक। एक सेक ऐसा है जो इन दोनों को जानता है। क्यों, क्योंकि सेक का उल्टा ये होता है, और सेक जो है टेन के फॉर्मूले में आता है। बात बन रही है, मुझे बिचौलिया मिल गया, मुझे क्या मिल गया, बिचौलिया। तो ध्यान रखना बेटा, टेन से कभी भी अगर आपको कॉस में जाना हो तो उसका बिचौलिया कौन होगा, बिचौलिया होगा सेक। क्या होगा, सेक। अब देखो अब कैसे करेंगे बड़े मजेदार तरीके से। मुझे टेन को किसके पदों में लिखना था, कॉस के पदों में। तो सबसे पहले टेन को आप लिखो सेक के पदों में, किसके पदों में, क्योंकि पहले बिचौलिया के पास जाओ। पहले कहां पे जाओ, जो मीडिएटर है आप सबसे पहले उसके पास जाइए। तो आप जाएंगे तो कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आप क्या करेंगे सर, सर बेटा आप एक काम करिए, आप सेक को तोड़ दीजिए। सेक होता है 1 अपॉन कॉस। क्या होता है बेटा, होता है या नहीं होता है 1 अपॉन कॉस। आ गया, टेन किसके पदों में आ गया, कॉस के पदों में आ गया। आ गया नहीं आ गया, कॉस के पदों में, बिल्कुल कॉस के पदों में आ गया। सर और क्या कर सकते हैं बेटा, आप मुझे बताओ ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास में सेक का जो आपको कुसेक देता हो, कुसेक। अब मैंने आपसे क्या पूछ लिया, ये मैंने आपसे बोलिया कि बेटा सेक का ऐसा कोई फॉर्मूला है जो बेटा साइन कुसेक, सॉरी कुसेक, कुसेक, मैंने कुसेक बोल दिया साइन को। अब आपको कुसेक से साइन, सेक से कुसेक में जाना है, सेक से कुसेक में। तो बेटा सेक का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें कुसेक आता हो, सेक का ऐसा कोई फॉर्मूला है जिसमें कुसेक आता हो, आप ढूंढ लो, आपको मिल नहीं सकता, आपको मिल ही नहीं सकता। लेकिन अब आपको इन दोनों के बीच में एक बिचौलिया ढूंढना पड़ेगा जो इन दोनों को जानता हो। अब सोचो बेटा, दिमाग लगाओ जरा, सेक को और कुसेक को कौन जानता है। कभी कभी बिचौलिया एक नहीं होगा, कभी कभी दो बिचौलिया भी होंगे, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। अब यही तो आपको सोचना है, सेक से कुसेक में आपको कैसे जाना है। मैं आपको 2 सेकंड दूंगा इसे करने के लिए, सॉरी 2 सेकंड तो बहुत कम होगी, 2 मिनट ले लो चलो।
2 मिनट सोचो बेटा इस पर, क्योंकि अगर तो आप सोचोगे तो आपकी बुद्धि का विकास होगा नहीं। अब मुझे सेक से कुसेक में जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूं? तो सबसे पहले मैं सेक से मैं किस में जाऊं, और फिर मैं किस में जाऊं, और फिर मैं कुसेक में जाऊं। देखो मैं सेक से किस में आ सकता हूं, मैं सेक से कॉस में आ सकता हूं। सेक से बड़ी आसानी से मैं किस में आ सकता हूं, बस सेक से कॉस में ही जा सकता है। सेक किस में आ सकता है, कॉस। सेक के अलावा हाँ एक और ऑप्शन होता है, सेक के पास में 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है टेन, क्या होता है, टेन होता है। लेकिन हम किस में जाएंगे, कॉस में जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा जो कॉस होता है, कॉस वो किसको जानता है, साइन को जानता है। किसको जानता है वो, साइन को जानता है। मिल गया बेटा मीडिएटर। और साइन जो जानता है, साइन किसको जानता है, वो साइन को जानता है। किसको जानता है भाई, सेक किसको जानता है, सेक जानता है कॉस को। कॉस किसे जानता है, देखो कॉस किसे जानता है, साइन को। और साइन किसे जानेगा, साइन कोसेक को जानेगा। क्यों, 1 अपॉन कोसेक होता है बेटा, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धीमे धीमे हम सब सीखेंगे, सब आएगा, हमें करते करते सब आएगा। भले इजी मेथड से आएगा। कैसे, सबसे पहले हमें सेक को किस में लिखना है, हमें सेक को लिखना है 1 अपॉन कॉस। क्या लिखना है बेटा, लिख सकते हैं सेक को 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, लिख लिया सर। अब कॉस को क्या लिखेंगे बेटा, अब हम कॉस को लिखेंगे, देखो ये रहा कॉस, कहां गया बेटा, ये रहा कॉस। कॉस को हम लिखेंगे साइन में, बिचौलिया, बिचौलिया को लिखना पड़ेगा। और अब साइन को किस में लिखेंगे बेटा, अब हम साइन को लिखेंगे सर 1 अपॉन कोसेक थीटा। और क्योंकि स्क्वायर है इसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर, लो बेटा सेक किसके पदों में आ गया, कोसेक के पदों में आ गया। बेटा इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना, आप करते करते आपके 2 घंटे कब निकल जाएंगे आपको पता तक नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपको आता है तो, वरना 2 घंटे दिमाग खराब भी हो जाएगा, कॉपी वॉपी फाड़ के फेंक दोगे तुम लोग, ये बहुत दिमाग खराब करता है। सर ये क्या है क्या नहीं है, तो इसलिए रिलैक्स, कभी भी सवाल समझ में ना आए तो उसे वहीं ड्रॉप करिए, वहीं के वहीं उसे रोकिए, आगे वाला समझिए, तुरंत आगे वाला समझिए। क्योंकि अगर आप वहीं रुक गए तो आप आगे वाला नहीं समझ पाएंगे, सीधी बात। ठीक है बेटा, तो हमने प्रैक्टिस हमने बहुत सारी कर ली। अब इसमें कोई 1 या 2 सवाल, एक दो मुझे ऐसा लग रहा है शायद कि कुछ और फॉर्मूला रह तो नहीं गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जैसे मैंने ऑलमोस्ट आपकी जितने भी फॉर्मूले उसमें यूज होने वाले हैं, मैंने सारे फॉर्मूले देखिए उसमें लिखे हैं। एक बार बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। ऑलमोस्ट लिख दिए मैं सारे के सारे बेटा, जो आपके 10 चैप्टर में यूज होने वाले हैं। ठीक है, फटाफट से बेटा आप एक बार नोट करेंगे।